स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पर। हमारे इस चैनल पे कुछ महीनों से क्लासेज नहीं हो रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण। तो अब इस चैनल पे फिर से दोबारा क्लास शुरू होने जा रही है। तो हम लोग जो दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे, तो इस चैनल पे हम लोग सबसे पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिससे टेस्ट प्रैक्टिस आप लोग का होगा और ये सभी एग्जाम को देख के किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश जीके का प्रैक्टिस, इंग्लिश का प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का प्रैक्टिस, ये सारा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस अलग अलग फैकल्टी के द्वारा कराया जाएगा और ये सप्ताह में 1, 2, 3 प्रैक्टिस भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम इस चैनल पे आए हैं सबसे पहले इंग्लिश का टेस्ट प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा ये पीडीएफ में लिंक में दिया हुआ रहेगा, जहां से आप उसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं घर पे। तो यहाँ पे हम लोग उस टेस्ट सीरीज को डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस के साथ, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को। 25 क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे इंग्लिश का डिस्कशन और ये सारे एग्जाम के लिए, एसएससी, बैंकिंग, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा है या 12th में भी आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी ये जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा इस साइड में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है जो दिख रहा होगा आपको, कॉमन एरर चुनना है। कॉमन एरर करने का मतलब है कि इसमें सामान्य गलती होती है, ग्रामेटिकल एरर होता है। उस ग्रामेटिकल एरर को आपको फाइंड आउट करना है और जो ऑप्शन में एरर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, माई गेस्ट्स डज नॉट वांटेड टू ईट एनीथिंग सिंस दे वेयर नॉट हंग्री आफ्टर द पार्टी। ठीक है, तो इसमें बात हो रहा है किस चीज का, कि माई गेस्ट्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माई गेस्ट्स डज नॉट वांटेड। सबसे पहली बात क्या है, माई गेस्ट्स। तो हमारे पास जो माई गेस्ट्स है ये है प्लूरल। ठीक है, और प्लूरल के साथ वर्ब लगता है प्लूरल, और यहाँ पे लिखा हुआ है डज। तो डज तो पहली बात गलत हो गया, तो डू होगा। ठीक है, और डू जो है ये अपने बाद लेता है V1 को, और यहाँ पे लिखा हुआ है वांटेड। तो ये जो वांटेड है ये वर्ब न लिख के आप इसको V1 में चेंज कर दीजिए वांट, तो हमारा आंसर हो जाएगा द माई गेस्ट्स डू नॉट वांट टू ईट एनीथिंग सिंस दे वेयर नॉट हंग्री आफ्टर द पार्टी। जब से वे पार्टी के बाद हंग्री नहीं हुए थे वे लोग कुछ नहीं खाए। ठीक, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट में देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पहला का आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, क्योंकि ए में आपका एरर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू ईच अदर बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड। हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया, मिलवाया गया, परिचय कराया गया। ठीक है, टू ईच अदर एक दूसरे से, बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड एक म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा। म्यूचुअल फ्रेंड किसको बोलते हैं, जो दो के बीच एक रिलेशन को मेंटेन करके रखता है उसको म्यूचुअल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि बी को किया गया इंट्रोड्यूस, तो बी का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेंस में देख रहे हैं कि हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, तो जनरली इसका मतलब होगा कि बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोग के लिए ईच अदर का प्रयोग न करके वन अनदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ईच अदर दो के लिए होता है और वन अनदर दो से अधिक के लिए होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ईच अदर को गलत करना है और वन अनदर को सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर से दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तीसरा नंबर पे आइए, तो 2 का आंसर हो गया बी नंबर, ईच अदर की जगह वन अनदर कर लेना है। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, रवीना लिव्ड इन मुंबई। रवीना मुंबई में रही कब से, सिंस 1917 टू 1985, 1970 से लेकर 1985 तक, बट इज नाउ लिविंग इन चेन्नई। लेकिन अब वो चेन्नई में रह रही है। मतलब ये बात पास्ट का है कि वो कहाँ से कहाँ रही, ये दूसरा का हो गया आंसर, और ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जब हम किसी टाइम को स्टार्ट करते हैं और कहीं पे एंड करना चाहते हैं तो फ्रॉम लगता है वहाँ पे बिगिनिंग टू एंड दिखाने के लिए। तो आंसर होगा फ्रॉम के साथ टू प्रेपोजिशन सुटेबल है, और फ्रॉम का प्रयोग किया था बिगिनिंग और टू का प्रयोग किया था एंड। तो जब कोई चीज़ बिगिनिंग से एंड दिखाना हो तो फ्रॉम और टू का प्रयोग करेंगे। इसमें सिंस दिया है, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे नहीं है। अगर ये रहता 1970 से रह रही होती, ऐसा नहीं बोलता कि 1970 से 1985 तक रही, तब हम सेंस पर देखते तो हमारा आंसर ए नंबर चेंज हो जाता टेंस। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 1970 से 1985 तक, तो जब दो दिखाना हो बिगनिंग और एंडिंग तो आप वहाँ फ्रॉम
और टू का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम के साथ टू लगाना है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। रवि ने अपने फ्रेंड को बोला या बताया क्या करने के लिए, कार खरीदने के लिए। अब जब आप लोग पढ़िएगा आगे तो हमारे पास वर्ब 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इनट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो हमारे पास इस सेंटेंस में है टोल्ड, और टोल्ड क्या है, टेल से बना है। जो टेल है ये अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेके आएगा, इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी प्रेपोजिशन हो। तो इस सेंटेंस में टेल का वर्ब टोल्ड जो V2 है, इसके बाद लिखा हुआ है टू प्रेपोजिशन, और तब इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है हिज फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपका टोल्ड के बाद टू कट जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो आंसर हो गया आपका बी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन द USA। लोनलियर का मतलब होता है, लोनली वर्ब से बना है, इसका मतलब होता है अकेला। तो मैं यहाँ अकेला हूँ, कहाँ से ज़्यादा, USA से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें कंपेयर हो रहा है, कंपेयर करने के लिए नीचे दिख रहा है क्या, कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, ठीक। और कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे लोनली से बनाया गया है, लोन लियर, ER लगा के बनाते हैं और मोर लगा के ER लग गया। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री में ER लग जाए तो उसके पहले मोर नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे लोन लियर का कंपैरेटिव डिग्री ER लग के बना है, तो यहाँ पे मोर नहीं लगाएंगे, मोर यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो गया, सुपरफ्लुअस का मतलब गलत यूज हो गया। तो ए नंबर आपका आंसर हो गया 5 का, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने होगा क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसको मिटा लेते हैं। आइए फिल इन द ब्लैंक्स के पहला क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 का आंसर क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो 6 में क्या कर रहा है, बी डैश नॉट हरी, बी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। हम लोगों को हरी मतलब जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है। अब इसमें हमारे पास मॉडल वर्ब दिया हुआ है नीड, शुड, वुड और मस्ट, ठीक है। तो मस्ट किसी चीज़ को कंपल्सेशन को दर्शाता है कि ये काम करना ही है, और यहाँ बात बोल रहा है नहीं करना है, तो आप मस्ट नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कंपल्सेशन नहीं है, ठीक है। वुड का प्रयोग क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट करने के लिए, रिक्वेस्ट किया नहीं जा रहा है तो वुड नहीं लगेगा। शुड का सजेशन देने के लिए, सजेशन इस सेंटेंस में दिया नहीं जा रहा है, किसी को सलाह नहीं दिया जा रहा है। और नीड का प्रयोग किया जाता है नेसेसिटी यानी ज़रूरत को दर्शाने के लिए। तो इस सेंटेंस में ज़रूरत दर्शा रहा है कि बी को ज़रूरत नहीं है हरी करने का, क्योंकि बी के पास बहुत सारा टाइम है, इसलिए इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा नीड। क्लियर है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेवर डैश मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो 6 का तो आंसर हो गया ए नंबर आपका नीड। 7 का आंसर देखिए क्या है, ये जो नेवर है ये है एडवर्ब। अगर किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग एडवर्ब से हो तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, ठीक है। इससे ये होगा कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे स्ट्रेस डाला जाएगा, जोर डाला जाता है सेंटेंस पे। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, आपको उसे समझ में आएगा। हम बोलेंगे द बस इज हेयर, तो इसमें द बस हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है।
तो इसमें बोला जा रहा है कि एक प्लेस है हेयर, यहाँ पे बस है, तो ये जनरली बोला गया। बी में क्या बोला जा रहा है, हेयर इज द बस। अब इस सेंटेंस में एडवर्ब को पहले लिख दिया गया। एडवर्ब को पहले लिखने से होगा क्या कि दोनों सेंटेंस में इसमें स्ट्रेस डाल रहे हैं, जोर डाल के बोल रहे हैं, और इसमें बिना स्ट्रेस का, विदाउट स्ट्रेस का बोल रहे हैं। तो जब स्ट्रेस डालना होगा तो एडवर्ब पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो आएगा उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार 7 नंबर सेंटेंस में नेवर एडवर्ब है और इस सेंटेंस के शुरू में लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोगों को वर्ब को पहले लिखना होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दे रहा है हैव आई, तो हैव के साथ यहाँ पे लिखना है, हैव आई पहला ऑप्शन है, ठीक है, हैव आई, ठीक। और हैव के साथ हमारे पास मीट आपका V3 होगा, ठीक। एक हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन है आई हैव, तो आई हैव तो होगा नहीं क्योंकि वर्ब पहले है नहीं इसमें। दूसरा आई हैड, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और आई डिड, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही में कौन सा वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ेगा एडवर्ब के कारण, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। कहीं भी एडवर्ब से शुरुआत होगा सेंटेंस तो पहले रख दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मैन स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर इज अ पुलिस मैन इन प्लेन क्लॉथ्स। अब इसमें क्या आ रहा है, सम। अगर सम अगर आंसर हम भरेंगे तो सम के साथ प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा। मैन नहीं, मेन रहता, मेन है नहीं, मैन है, यानी सम नहीं हो सकता है। एनी के साथ कोई भी हो सकता है, लेकिन एनी का प्रयोग हम बात टोटल में से किसी का करेंगे इंडिविजुअली का, तो टोटल का तो यहाँ बात हो नहीं रहा है, बात एक ही आदमी का है, तो टोटल है नहीं, इसीलिए एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब टोटल का कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये है बहुत सारा क्वेश्चन, हम बोलेंगे क्या, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक, और क्वेश्चंस, ठीक है। तो एनी के साथ सिंगुलर भी लिखा जा सकता है, प्लूरल भी लिखा जा सकता है। अगर हम एनी के साथ सिंगुलर नाउन लिखेंगे तो इसका कहने का मतलब है टोटल में से किसी को सॉल्व कर सकते हैं, इसको किसी एक को, ठीक है। तो इंडिविजुअली बात कर रहा है कि इसको किसी एक को कर सकते हैं, लेकिन एनी के साथ अगर नाउन प्लूरल लिख देंगे क्वेश्चंस, तो इसका मतलब हो गया पूरे को एक बार में लाओ किसी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी के साथ नाउन दोनों हो सकता है। यहाँ पे बात एक ही आदमी का हो रहा है और एक ही आदमी है, तो टोटल का बात करेंगे तब एनी का प्रयोग करेंगे, लेकिन बात एक ही आदमी का हो रहा है तो टोटल है नहीं, इसीलिए एनी का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। अब बच गया आपके पास क्वेश्चन ए और द। ए का प्रयोग करते हैं इंडेफिनिट के लिए, अगर मैन के बारे में कोई नॉलेज हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो ए लगाते, और द का प्रयोग करते हैं जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो हम उसी आदमी का बात कर रहे हैं जो कॉर्नर में है और वो पुलिस मैन है और वो प्लेन क्लॉथ में है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिल गया मैन के, तो मैन का इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो हमारा आंसर 8 नंबर का हो जाएगा द, और ये नंबर आपका हो जाएगा डी। क्लियर है। 9 नंबर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 भरने वाले पे। 9 में क्या बोल रहा है, 9 का आंसर सी इंसिस्टेड, ठीक है। सी इंसिस्टेड, तो इंसिस्टेड बना है इंसिस्ट वर्ड से, और इंसिस्ट का हिंदी होता है जोर डालना किसी चीज पे, टू स्ट्रेस समथिंग, ठीक है, किसी चीज पे जोर डालना, ठीक। तो सी इंसिस्ट चीज जोर डाल रही है, डैश में भरना है वर्ब, ठीक है। गोइंग जाने पर दे रही है, सब में ऑप्शन है जाने का, गो। अब इसमें देखना क्या है कि इंसिस्ट जो है ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद कोई जिरंड को लेगा या वर्ब को लेगा तो वो V4 फॉर्म में लेगा, और अपने बाद प्रीपोजिशन ऑन को लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है कि अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद लेना चाहे ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव का नहीं बन के वो प्रेपोजिशन का बनेगा, और इंसिस्ट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑन ही आता है, इसलिए इसको याद कर जाइएगा कि इंसिस्ट ऑन। क्लियर है, प्लस V4, इंसिस्ट ऑन गोइंग। आंसर सी नंबर हो गया 9 का। 10 पे आते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। माई फादर डाइड ऑफ कैंसर, मेरे पिताजी कैंसर से मर गए। तो 10 का आंसर
डाई के बाद ऑफ लगाने से होगा क्या कि बीमारी से मरना, बीमारी से मरना। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है माई फादर डाइड डैश कैंसर, कैंसर बीमारी है, बीमारी से मरने के लिए डाई के साथ प्रेपोजिशन ऑन को लगाया जाता है। आंसर हो गया आपका बी नंबर इसका 10 का। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे 11 नंबर क्या कह रहा है। कलेक्टिव नाउन ऑफ ए ग्रुप ऑफ नेटिव्स, ए ग्रुप ऑफ नेटिव्स। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ नेटिव्स का मतलब हो जाएगा कि सामूहिक लोगों का दल जो गांव समाज में रहते हैं। तो आंसर पहला में दिया है मॉब, मॉब नहीं होगा क्योंकि मॉब का मतलब होता है आक्रोशित भीड़ का ग्रुप, तो होगा नहीं। ट्रूप का मतलब होगा कोई दल, कहीं पे जाने वाला। ठीक है, कोई टाइप का बहुत सारा लोग बना के कहीं पे जाएगा घूमने उमने, उसको ट्रूप बोलते हैं। ठीक है, बैंड म्यूजिशियन के ग्रुप को बोलते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ट्राइब हो जाएगा यही नेटिव्स, लोकल पीपुल के ग्रुप को नेम है आपका ट्राइब। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा आपका 11 का ट्राइब। 12 नंबर में आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड चुनना है आपको। सही वर्ड आपका पहला नंबर है मिस्चीवस। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 का आपका आंसर हो गया डी और 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मिस्चीवस का हिंदी होता है शरारत। ठीक, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से सही वर्ड चुनना है। सही वर्ड में आपको लग रहा होगा पहला वर्ड ही सही है, प्रोफेसर का, तो आंसर इस बार हो गया ए, प्रोफेसर का प्रोफेसर हो जाएगा। 14 पे आते हैं, कह रहा है क्या चूज द ऑलमोस्ट नियरेस्ट मीनिंग। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा नियरेस्ट या बेस्ट मीनिंग, तो समझ जाइएगा कि आपको सिनोनिम्स चुनने के लिए कहा जा रहा है, मतलब समान अर्थ वाला। तो समान अर्थ चुनना है, तो चेंज का मतलब हो जाएगा बदलना और बदलना का मतलब हो जाएगा अल्टर, तो आंसर हो गया ए। रिव्यू का रिव्यू तो होगा नहीं क्योंकि रिव्यू मतलब फिर से देखने के लिए बोल रहा है। रिन्यू, तो रिन्यू मतलब कोई चीज़ नया फिर से करने के लिए कर रहा है। रिपीट मतलब उस काम को दोबारा करने के लिए कर रहा है, तो वो आंसर होगा नहीं, अल्टर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर 14 का। 15 में आइए, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग वर्ड गिवन बिलो। क्या कह रहा है कि जो सेंटेंस में जो दिया हुआ वर्ड उसका आपका अपोजिट मारना। अपोजिट मतलब क्या होगा एंटोनिम्स। ठीक है, तो अपोजिट क्या होगा प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का हिंदी हो गया ज़्यादा, अत्यधिक, और इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि प्रोफाउंड का 3-4 मीनिंग होता है। 15 का प्रोफाउंड, इसका हिंदी होगा अत्यधिक। ठीक है, ज़्यादा या गहरा। ठीक है, तो इसका अपोजिट आंसर क्या होगा लार्ज, बड़ा नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा एक ही हो जाएगा। सुपरफिशियल, इसका आंसर हो जाएगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का हिंदी होता है सतह पर, तो जब हम इसका उल्टा देखेंगे गहरा का, तो क्या आंसर हो जाएगा सतह पर। ठीक है, कोई डीप में जाएगा कोई ऊपर ऊपर है, तो उसका दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स हो गया, स्पेशल होगा नहीं लेस होगा नहीं। अब क्या कर रहा है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द चुनना है 16 नंबर में। ठीक है, तो 16 नंबर का आंसर यहाँ देखते हैं। 16 में क्या कर रहा है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल, इंटरनेशनल, रीजनल और प्रोविंशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर यूनिवर्सल। ठीक है, इंटरनेशनल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जो नेशनल के अपोजिट होता है उसको इंटरनेशनल बोला जाता है, वो पूरी दुनिया में नहीं होगा। दूसरा रिलीजन, तो ये धार्मिक हो गया। प्रोविंशियल, प्रांतीय, एक ही प्रांत का होगा, तो वो भी पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, 17 पे आते हैं, 17 नंबर। 17 पे क्या बोल रहा है चूज द बेस्ट मीनिंग टू द गिवन इडियम्स। अब मुहावरा चुनना है। आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है, मुहावरा का मतलब होता है असंभव। ठीक है, असंभव, आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होगा असंभव। असंभव किस ऑप्शन में है बी नंबर में, इम्पॉसिबल। तो 17 का आंसर हो गया आपका बी। 18 पे आइए, चूज द बेस्ट मीनिंग टू द गिवन इडियम्स। फिर इडियम्स है, इडियम्स दिया हुआ है बी इन बोनेट। बी इन बोनेट का हिंदी होता है सन की व्यक्ति, सन की व्यक्ति। ठीक है, या सनक, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेजी पीपल या क्रेजी पर्सन। तो आंसर सी में दिया हुआ है क्रेजी। 19 नंबर देखते हैं, 19। चेंज द वॉइस,
वॉइस चेंज करने से पहले इसको पकड़ना होगा कि यहाँ पे इसको बताते हैं, 1 मिनट। ठीक है, इसका पहले देखिए कि 19 में बोल रहा है वॉइस। तो क्वेश्चन एक्टिव में है कि पैसिव में है, सबसे पहले ये पकड़ना है। अगर एक्टिव में होगा तो पैसिव में बनाएंगे, पैसिव होगा तो एक्टिव बनाएंगे। तो पैसिव में पकड़ने के लिए देखना क्या है आपके पास, बी, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन और बिंग के साथ V3 लगा हुआ होगा तो समझ जाइएगा पैसिव है। अगर इसके साथ V3 नहीं होगा तो समझ जाइएगा कि वो एक्टिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, दे दिया बी रेस्पेक्टेड, तो बी आ गया, V3 रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका पैसिव में। इसको एक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, बी को काट दीजिए, काट दिया। ठीक है, तो बचा क्या है, शुड, और शुड अपने बाद V1 लेता है, तो रेस्पेक्टेड बच गया, तो रेस्पेक्टेड का रेस्पेक्ट हो गया V1। तो आंसर खोज लीजिए इसमें, शुड रेस्पेक्ट किसमें, चारों ऑप्शन में से पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं, चौथा में। आंसर इसका हो गया डी नंबर। तो वॉइस का जब क्लास लेंगे तो उसमें पूरा वॉइस देखना है और बन जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए पैसिव ऐसे पकड़ना है। अगर ये नहीं रहता तो एक्टिव, एक्टिव रहता तो पैसिव बनाते हैं। पैसिव का क्वेश्चन आएगा कभी सेट में तो उसको भी डिस्कस करके सिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, नरेशन आपका दे रहा है। ठीक है, तो नरेशन में कैसे बनाना है ये भी सीख लीजिए। 20 का आंसर कह रहा है क्या, ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज स्टार्टिंग इन 2 days टाइम। कह रहा है कि वो अपनी माँ से बोला होगा कि वो 2 दिन के अंदर इस काम को स्टार्ट करने वाला होगा, कोई काम होगा। अभी ये है आपका इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, तो नहीं है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में लाना है। तो डायरेक्ट में लाने के लिए करेंगे क्या कि टोल्ड को सेड में चेंज करेंगे, तो सब में सेड है तो चारों ऑप्शन में हो जाएगा सेड। उसके बाद क्या करेंगे, दैट कॉमा में हो जाएगा तो दैट हट गया, सब में दैट हटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो ही वाज स्टार्टिंग, तो ये जो वाज स्टार्टिंग है ये इनडायरेक्ट में चेंज हुआ होगा किससे, एम या इज, आर और स्टार्टिंग से। ठीक है, तो जिसमें ऑप्शन में होगा एम, इज, आर, स्टार्टिंग वही आंसर हो जाएगा। पहला ही आंसर है एम स्टार्टिंग। तो ये कैसे बनेगा, ये नंबर आंसर हो गया। ये पूरा कैसे नरेशन 1 सेकेंड में पकड़ना है, विदिन सेकेंड में कैसे पकड़ना है। नरेशन और वॉइस का क्लास लेंगे तो नरेशन भी सीख जाइएगा, वॉइस भी सीख जाइएगा। ठीक, तो ये आपका 20 क्वेश्चन हो गया पूरा। इसको 1 से 2 बार देखिएगा, वीडियो में सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। नीचे PDF में दिया हुआ है आपका पूरा इसका क्वेश्चन, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको देख भी सकते हैं, खुद से एक बार ट्राई करके बना के देखिए। ठीक, ऐसे ही चलेगा सेट। कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।